नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आपके संस्कृत स्टडी में हम आपका तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हम वाचन कर रहे हैं किरात अर्जुनीयम, महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरात अर्जुनीयम। और किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में हमने 2 श्लोकों का वाचन कर लिया। पहले श्लोक में हमने देखा कि वह वनेचर जो महाराज युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया था, वह द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के सामने आता है। और दूसरे श्लोक में देखा कि वह वनेचर अपने सर्वगुण संपन्नता का परिभाषा देते हुए सर्वप्रथम आके महाराज को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद वह कुछ कह रहा है। अब इस श्लोक में जो वनेचर है वह महाराज से वहां के वृतांत को जानकर अब कुछ कहना चाहता है या कहना प्रारंभ कर देगा और बता रहा है कि जो आपके शत्रु हैं और शत्रुओं के विनाश के लिए हे महाराज, जब आप मतलब प्रबल हैं, उनका विनाश करना चाहते हैं, तो यह एकांत में ले जाके महाराज युधिष्ठिर से वहां के रहस्यों को कहना प्रारंभ करेगा। यही व्याख्या इसमें महाकवि भारवी जी ने कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों के माध्यम से किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग के इस तीसरे श्लोक में वनेचर के माध्यम से, अर्थात जो वनेचर है तो वनेचर के माध्यम से महाकवि भारवी जी की कृति अर्थात जो लेखनी है कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट करने वाली। तो आइए हम वाचन करते हैं वंशस्थ छंद में। और वंशस्थ छंद में महाकवि भारवी जी इस तीसरे श्लोक में उस वनेचर के माध्यम से युधिष्ठिर के सम्मुख क्या कह रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। दिशां विघाताय विधातुमिच्छतो, दिशां विधाताय विधातुमिच्छतो, रहस्यानुज्ञाम् अधिगं भूभृत, रहस्यानुज्ञाम् अधिगं भूभृत, सहसोष्ट औदार्य विशेषशालिनीं, सहसोष्ट औदार्य विशेषशालिनीं, विनिचितार्थार्थमिति वाच्यददे, विनिचितार्थार्थमिति वाच्यददे। अब इसमें वह वनेचर वंशस्थ छंद में महाकवि भारवी की रचना या किरात अर्जुनीयम के तीसरे श्लोक का हमने वाचन किया। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि सह अय विशेषण किसका है? वनेचर। वह वनेचर, स माने वह और वह कौन? वनेचर। तो स माने वह वनेचर, वह वनेचर दिशाम, दिशाम माने शत्रु, दिशाम माने शत्रु, तो शत्रुओं के षष्ट्यांत है और षष्ट्यांत में बहुवचनांत है, षष्ठवीं विभक्ति है, बहुवचनांत है। तो शत्रुओं के विधाताय चतुर्थी लड़की है, जैसे रामाय होता है उसे तो विधाताय होता है। तो दिशाम विधाताय, शत्रुओं के विनाश के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम इच्छतो, विधातुम इच्छतो, विनाश के लिए, विधातु माने करने वाले, इच्छतो माने इच्छा, शत्रुओं के विनाश करने वाले या करने के लिए इच्छा रखने वाले, शत्रुओं के विनाश करने के लिए इच्छा रखने वाले भूभृतः, उस राजा अर्थात महाराज युधिष्ठिर, वह वनेचर जो था तो शत्रुओं के दिशाम विधाताय विधातुमिच्छतो, वह दुश्मनों के विनाश करने के लिए, दिशाम माने शत्रु, विधाताय माने विनाश, विधातु माने इच्छतो माने इच्छा, विधातु माने करने के लिए। तो शत्रुओं के विनाश करने के लिए इच्छा करने वाले या इच्छा रखने वाले भूभृतः महाराज युधिष्ठिर, अर्थात जो राजा थे वह कौन थे? महाराज युधिष्ठिर थे। तो भूभृतः माने हम समझेंगे किसको? युधिष्ठिर। तो महाराज युधिष्ठिर से अनुज्ञाम, आज्ञा लेकर, उनसे आज्ञा लेता है। पहले आप जाएंगे किसी राजा महाराजा के पास तो पहले कुछ कहने के पहले आप किसी का करवद निवेदन करेंगे। और ऐसे ही महाराज युधिष्ठिर जो थे उन्होंने अपने अनुचर
जो वनेचर था उसको भेजे थे। और बताया जाता है कि इसमें जो गुप्तचर जो लोग होते थे उनके पास कुछ गुण होते थे, कुछ गुण होते थे जो अच्छे अनुचर और गुप्तचर की भूमिका में जो जाते थे किसी राज्य में किसी राजा के पास, तो उनके अंदर कुछ अच्छे गुण होते, अपने सभी गुणों से सुशोभित यह वनेचर अर्थात ब्रह्मचारी रूपी व गुप्तचर संपूर्ण गुणों से युक्त था। अब देखिए भारवी जी एक एक शब्द के माध्यम से बड़े बड़े अर्थों को प्रकट करते हुए इस किराता अर्जुनियम में वह बता रहे हैं कि वह वनेचर जो था वह सभी गुणों से परिपूर्ण था, इसीलिए वह सबसे पहले आया, महाराज का प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद इसमें बता रहे हैं कि जो महाराज थे, जो युधिष्ठिर थे, वह अपने द्वारा जो हारे थे किसमें, द्रुत क्रीड़ा में, अर्थात द्रुत क्रीड़ा में जो अपनी पृथ्वी को हार चुके थे उस महाराज के तरफ से वह अनुचर गया था, वनेचर गया था ब्रह्मचारी रूप में, तो दुर्योधन के संपूर्ण जानकारी को जानकर फिर से द्वैत वन में वापस आता है। जब वापस आता है तो इसमें वह वनेचर आके कह रहा है दिशाम विघाताय, जो अपने शत्रुओं के विनाश करने के लिए इच्छुक हैं, भूभृतः माने वह राजा, कौन राजा थे, भूभृतः माने युधिष्ठिर। अब हम किसको समझेंगे, युधिष्ठिर को। उनसे क्या कर रहा है, अनुज्ञाम, अनुज्ञाम मतलब आज्ञा, अनुज्ञान माने उनकी आज्ञा लेता है, कुछ कहने से पहले उनकी आज्ञा लेता है, तो भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम, अनुज्ञान मतलब आज्ञा लेना, तो उनसे आज्ञा लेकर अधिगम, अनुज्ञान अधिगम, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनसे आज्ञा अधिगम माने पाकर, अनुज्ञान माने आज्ञा, अधिगम माने पाकर, उनका आज्ञा पाकर, और यहाँ पे होगा रहसी, रहसी मतलब एकांत, यह रहसी, और ई और अ जब मिल गया तो यहाँ पे यर संधि हो गई, इसीलिए रहस्य अनुज्ञान अधिगम में है। तो रहसी तो एकांत में। अब बताइए जब आप किसी को किसी राज दरबार में भेजेंगे या किसी के पास आप भेजेंगे तो वह जो सूचना लेकर आएगा वह आपसे सबके बीच में तो कहेगा नहीं, इसीलिए वह जो गुप्तचर था, जो सब गुण से संपन्न था, वह महाराज को एकांत में बुलाता है और एकांत में आकर एकांत में युधिष्ठिर से कहता है, क्योंकि वहां जहां पे रहते थे द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर अपने सपरिवार रहे होंगे, तो सपरिवार में इनके भाई भी रहे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और साथ साथ में द्रौपदी जी थी, इसीलिए वह उनको वहां न कहकर, सबके बीच में न कह के वह महाराज को अकेले बुलाता है और महाराज की आज्ञा पाकर, एकांत में आज्ञा पाकर अब वो कुछ कहना चाह रहा है या कहना शुरू करेगा। तो आइए हम दो लाइनों में देखें कि सह अर्थात वह वनेचर, दिशाम विघाताय विघातुम इच्छतो, वह वनेचर दुश्मनों के विनाश करने के लिए इच्छा रखने वाले महाराज भूभृतः माने महाराज युधिष्ठिर से अनुज्ञान आज्ञा अधिगम माने पाकर, रहसी माने एकांत में, उस महाराज से आज्ञा लेकर एकांत में, और एकांत में क्या कर रहा है, षष्ठ औदार्य विशेष शालिनी, षष्ठ औदार्य विशेष शालिनी, षष्ठ औदार्य शब्दों के संपूर्ण सौंदर्य, यह नहीं कि ऐसे गया और कुछ बोल दिया कि अरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको घेर लो उसको मार लो, ऐसा नहीं करता है। वह वनेचर शब्दों की मर्यादा को रखते हुए शब्द सौंदर्य और अर्थ संपत्ति, षष्ठ औदार्य, षष्ठ माने शब्दों के, औदार्य माने सौंदर्य को, विशेष शालिनी यानी विशेष प्रकार से वह शब्द कहने में माहिर था, अर्थात महाकवि भारवी जी को इसीलिए कहा जाता है अर्थ गौरव, छोटे से शब्दों में बड़े अर्थों को जो व्यतीत करते थे, इसीलिए उनको तो देखिए षष्ठ औदार्य, शब्दों की मर्यादा रखते हुए, शब्दों की सुंदरता रखते हुए, शब्दों में सौंदर्य प्रदान करने वाले महाकवि भारवी जी बता रहे हैं कि षष्ठ औदार्य विशेष शालिनी, शब्दों के सौंदर्य से परिपूर्ण शब्दों को विनिश्चितार्थ मिति, विनिश्चितार्थ बिना संदेह के, बिना संकोच के स्पष्ट वाच मध्य कहना प्रारंभ किया, कहना प्रारंभ किया। जो वनेचर था वह शब्दों की मर्यादा, जो सुंदर शब्द होते हैं, सुंदर शब्द और अर्थ युक्त, ये ना कि कुछ भी बोल दे कि हाँ रे हम गए थे आज, ऐसा कुछ नहीं किया। वह शब्दों की मर्यादा में शब्दों की सौंदर्यता और विशेषता थी, अर्थ युक्त शब्दों से विनिश्चितार्थ
अर्थात बिना किसी छल कपट के स्पष्ट वाच मानदे कहना प्रारंभ, वाच माने वाचन माने वचन, आददे माने कहना, मानो कहना प्रारंभ करता है, कहना प्रारंभ करता है। तो आइए फिर देखते हैं, दिशां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यानुज्ञाम अधिगम भूभृता ससोष्ट औदार्य विशेष शालिनीं विनिचितार्थमिति वाच्यमाददे। तो दिशा विघाता है, सा माने वह बने च दुश्मनों, दिशा माने दुश्मनों, विघाता माने विनाश करने के लिए, विधातु माने करने के लिए, मिच्छतो माने इच्छा रखने वाले, भूभृत माने महाराज युधिष्ठिर की, अनुज्ञा माने आज्ञा, अधिगम माने पाक, रहस्य माने एकांत में, राशि माने एकांत में। तो वह बनेच दुश्मनों का विनाश करने वाले, इच्छा करने के लिए इच्छा रखने वाले, भूभृत माने महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा को पाकर, अनुज्ञा माने आज्ञा, अधिगम माने पाकर, राशि माने एकांत में, स्पष्ट औदार्य शब्दों के सुंदर और सुसज्जित शब्दों से, विशेष शालिनी जो विशेष अर्थ पूर्वक जो शब्द होते हैं, विनिचितार्थ बिना किसी शब्द के, मतलब बिना किसी टेंशन के, स्पष्ट जो होता है बिना छल कपट के, एकदम स्पष्ट शब्दों को वाचन माने वचन, आददे माने कहना प्रारंभ करता है। यह महाकवि भारवी की रचना है। छोटे से शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।